नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत के दुश्मन अपने आप मारे जा रहे हैं। दावा है कि बीते 2 साल में पाकिस्तान के अंदर ही उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। सेम पैटर्न पर उनकी हत्या हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस सब पर पाकिस्तान चुप क्यों है और कौन है जो एक एक करके भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहा है। पाकिस्तान की चुप्पी के पीछे वजह बताई जा रही है कि वो नहीं चाहता कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान भारत के मोस्ट वांटेड के रूप में हो। और मारा कौन जा रहा है? मारे जा रहे हैं आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन, अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन या जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादी। साल 2021 में लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 2008 में हुई मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर एक जानलेवा हमला हुआ था जो नाकाम रहा। इस घटना के बाद ही पाकिस्तान में एक के बाद पाकिस्तान के दुश्मनों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। इसी साल नवंबर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 वरिष्ठ आतंकवादियों की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनमें मौलाना मसूद अजहर के एक करीबी और लश्कर-ए-तैयबा में भर्तियां कराने वाले मुख्य व्यक्ति शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें टारगेटेड किलिंग्स कहता है और लिखता है, इन सभी हत्याओं में लगभग एक तरह का पैटर्न देखा गया है। इन सभी मामलों में मोटरसाइकिल पर सवार अनजान लोगों ने उन पर हमला किया जिन पर भारत में आतंकवाद का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट्स में मिली जानकारी के मुताबिक इन मामलों की जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है इसके लिए पड़ोसी दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी जिम्मेदार है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के हवाले से अखबार लिखता है, दुश्मन की खुफिया एजेंसी ने देश के भीतर हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय लोगों का एक व्यथित नेटवर्क तैयार किया है। अपने हित साधने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया है जो पूर्व सरकारी अधिकारियों से नाराज थे। एक खाड़ी मुल्क की तरफ से इशारा करते हुए इस अधिकारी ने कहा कि इस नेटवर्क को भारत खाड़ी के एक मुल्क में मौजूद अपने लोगों की मदद से चलाता है। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान के भीतर कई हत्याएं होने के बाद अब तक न तो इस पर पाकिस्तानी प्रशासन ने कुछ प्रतिक्रिया दी है और न ही पाकिस्तानी मीडिया में इस पर खुलकर चर्चा हो रही है। न तो सरकार ने और न ही मीडिया ने इसकी पहचान आतंकवादी के रूप में की है। हालांकि 2021 में पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर हुए बम धमाके के बाद लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तानी आंदोलन और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े चरमपंथियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौतें हुई हैं और सरकार इन्हें नजरअंदाज नहीं कर रही है। अखबार आगे लिखता है कि पाकिस्तान ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया क्योंकि वो इनकी पहचान भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के रूप में नहीं जाहिर करना चाहता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की माने तो भारत ने बीते सालों में पाकिस्तान के साथ कई ऐसे लोगों के नाम और पते साझा किए थे जिनकी आतंकवाद के मामलों में भारत को तलाश है। इनमें से कई की हत्या हाल के दिनों में हुई है। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान इन मामलों पर इसलिए भी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव है। पाकिस्तान ने FATF को भरोसा दिलाया है कि वो आतंकी संगठनों और आतंकवाद का वित्त पोषण करने वालों के खिलाफ करारा कदम उठाएंगे। इसी साल नवंबर में मौलाना मसूद अजहर के करीबी और जैश-ए-मोहम्मद के नेता मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की कराची में अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मीडिया में इसे स्थानीय धर्मगुरु की हत्या के रूप में पेश किया गया। इसी महीने लश्कर-ए-तैयबा में भर्तियां कराने वाले अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की खैबर पख्तूनख्वा के बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मीडिया में उन्हें मुहाजिरीन नमाज पढ़ने के लिए बुलावे के लिए रूप में देखा जाता है। 5 नवंबर को ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद को अगवा कर मार दिया गया। उनका शव पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ा मिला। उन पर 2018 में भारतीय आर्मी के सुंजावन कैंप पर हमले की योजना बनाने का आरोप था। अक्टूबर में सियालकोट में 2016 में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाले शाहिद लतीफ की 3 अनजान मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इस तरह से एक एक करके पाकिस्तान में ही भारत के मोस्ट वांटेड को ठिकाने से टारगेट किलिंग की जा रही है जिस पर पाकिस्तान की सरकार
चुप्पी साधे हुए हैं। वो नहीं चाहती कि भारत के मोस्ट वांटेड के रूप में इनकी पहचान हो। वो कभी उन्हें नमाज पढ़ने वाला बताता है तो कभी उन्हें धर्म गुरु के रूप में उनकी पहचान करवाता है। लेकिन भारत के ही मोस्ट वांटेड अपने आप कैसे मारे जा रहे हैं? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जो वजह अभी आपने जानी, पाकिस्तान के अधिकारियों का मानना है कि ये खुफिया जांच एजेंसी भारत के ही लोग करा रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन इशारों में कहना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक एक करके भारत के मोस्ट वांटेड के मारे जाने पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।